कहते हैं कि मोहब्बत जो है ना वो तो एक तरफ़ा हो सकती है, लेकिन इज़्ज़त एक तरफ़ा नहीं हो सकती। इज़्ज़त हमेशा दो तरफ़ा होती है। और जब आप ऐसे रिश्तों के अंदर जाते हैं जहाँ पे आपको मोहब्बत तो एक तरफ़ा होती है, लेकिन इज़्ज़त भी आपको एक तरफ से ही मिल रही होती है ना, तो तब काम ख़राब होता है। और इसी तरह मैं इन रिश्तों के इसीलिए ख़िलाफ़ भी हूँ कि जब आप ऐसे रिश्ते में चले जाते हैं ना, या ऐसा किसी से रिश्ता जोड़ लेते हैं जहाँ पे आपकी इज़्ज़त नहीं की जा रही होती, लेकिन आप ये जब दावा करते हैं कि क्योंकि मैं उस शख्स से, उस बंदे से या बंदी से मैं मोहब्बत करती हूँ, तो इसीलिए मुझे ये भी मंज़ूर है कि वो मेरी इज़्ज़त नहीं करता। तो आप मज़ाक उड़ा रहे होते हैं अपनी मोहब्बत का भी, और ये जो मोहब्बत जैसा एक रिश्ता है इसका भी। और ऐसे रिश्ते जो होते हैं ना वो ज़्यादा देर चलते ही नहीं हैं, क्योंकि आपने उन रिश्तों के अंदर बुनियाद ही ऐसी रखी होती है जो कि बहुत कमज़ोर होती है, और वो किसी प्रोटोकॉल के ऊपर पूरा उतर नहीं रही होती। तो कभी भी आपको लगे कि आप जिस रिश्ते के अंदर हैं उस रिश्ते में आपको मोहब्बत तो मिल रही है लेकिन आपकी इज़्ज़त नहीं की जा रही, तो आप इस धोखे में ना पड़ें। आप अपनी इज़्ज़त नफ्स के ऊपर कभी भी कंप्रोमाइज़ ना करें, क्योंकि कंप्रोमाइज़ेज़ भी सिर्फ़ मोहब्बत में हो सकते हैं, लेकिन इज़्ज़त के ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं हो सकता। और जब कोई शख्स आपको इज़्ज़त दे, कोई आपको इज़्ज़त दे रहा है ना, तो फिर अगले बंदे पे ये लाज़िम हो जाता है कि आप भी उसे उससे बढ़ के इज़्ज़त दें। लेकिन जहाँ आपकी इज़्ज़त नहीं की जा रही होती, जहाँ पे आपको उस तरह से ट्रीट नहीं किया जा रहा होता जो आप डिज़र्व करते हैं, तो फिर आप ख़ामोशी से पीछे हट जाएँ। उसमें फिर आप ये मोहब्बत को भी लेके ना आया करें, क्योंकि ऐसी मोहब्बतें जो हैं ना वो किसी खाते में नहीं जाती, और ना ये कभी समझ आती हैं। अगर आप ऐसी मोहब्बतों को, ऐसे रिश्तों को कंटिन्यू करते हैं, तो फिर ये कंप्रोमाइज़ की नज़र हो जाता है रिश्ता, क्योंकि आपने इज़्ज़त के ऊपर कंप्रोमाइज़ कर लिया होता है। तो हमेशा याद रखें कि जो मोहब्बत होती है वो हो सकती है एक तरफ़ा, लेकिन इज़्ज़त कभी भी एक तरफ़ा नहीं हो सकती, ये हमेशा दो तरफ़ा होती है। और जहाँ पे ये एक तरफ़ा होगी वहाँ पे वो रिश्ता चल ही नहीं सकता। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जहाँ पे जिस बंदे के लिए आपकी कोई वर्थ ही नहीं होगी ना, तो वो आपसे कभी भी ताल्लुक़ नहीं निभाएगा, और वो आपको कभी भी मोहब्बत भी नहीं दे सकता। क्योंकि मोहब्बत करने का सबसे पहला जो तकाज़ा और एलिमेंट है ना, वो रिस्पेक्ट है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट जिसको आप कहते हैं, या सेल्फ़ इस्टीम जिसको आप कहते हैं। और आप देखेंगे कि जो लोग आपकी ज़िंदगी में आपकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट का ख़्याल रखते हैं, वो कभी भी रिश्ते को बोझ नहीं समझेगा, वो कभी भी रिश्ते को कंप्रोमाइज़ की तरफ नहीं लेके जाएगा, और वो आपको मोहब्बत भी सही मायनों में करता होगा। इसीलिए इस चीज़ को थोड़ा-सा समझा करें। मैं देखता हूँ कि हम ज़िंदगी में ऐसे रिश्ते तो बना लेते हैं, और ऐसे रिश्तों में भी आ जाते हैं जहाँ पे हमें मोहब्बत भी मिल रही होती है, और वक्त बे वक्त वो मोहब्बत भी मिल रही होती है कि जब आपका मूड होता है, जब आप खुद यानी बड़े स्टेबल होते हैं, तो आप मोहब्बतें निछावर कर रहे होते हैं। लेकिन जब आपका मूड नहीं होता, तो फिर अक्सर जो है वो अपने रास्ते भी बदल लिए जाते हैं, और उस वक्त फिर उनको आप याद भी नहीं आते। तो ऐसी मोहब्बतों में इनिशियल स्टेजेस पे अगर आप हैं, तो आप ऐसी मोहब्बतों से जान छुड़वाया करें। मैंने अभी पिछले दिनों एक इंस्टाग्राम के ऊपर भी एक ओपन डिस्कशन के नाम से मैं एक लगाता होता हूँ, मैंने वो लगाई थी स्टोरी, जिसमें मैंने ये पूछा था कि जो रिलेशनशिप्स के अंदर जो कपल्स होते हैं, जिनकी आपस में बन भी नहीं रही होती, जिनकी आपस में बन भी नहीं रही होती, और उनको नज़र आ रहा होता है कि ये रिश्ता नहीं चलेगा, और उस रिश्ते में इतनी कबातें, इतने ज़्यादा उसमें मसले, इश्यूज़ और मिसअंडरस्टैंडिंग्स आ जाती हैं, तो फिर वो एक दूसरे को क्यों नहीं छोड़ पा रहे होते। तो उसकी बहुत सारी रीज़न्स, कुछ लोगों ने ये कहा कि बच्चों की वजह से ऐसा होता है कि बच्चे हो जाते हैं, फ्यूचर थोड़ा-सा क्योंकि अननोन होता है, या फिर कुछ लोगों ने ये भी जवाब दिया कि उनको आदत हो चुकी होती है एक दूसरे की, और क्योंकि जब आदत किसी को हो जाए, किसी शख्स की, और ख़ास तौर पे इंसान की आदत हो, तो फिर वो छोड़ नहीं सकते आप, बहुत मुश्किल होता है। और कुछ ने ये जवाब दिया कि फैमिली की तरफ से बड़ा, सोसाइटी की तरफ से बड़ा इशू होता है, और बहुत प्रेशर होता है कि अगर आप ये फ़ैसला लेंगे, अगर आप सेपरेशन की तरफ जाएंगे, तो फिर लोग क्या कहेंगे। बेसिकली लोग क्या कहेंगे इज़ द एलिमेंट जिसकी वजह से फिर वो रिश्तों के अंदर आप सारा कुछ बर्दाश्त कर रहे होते हैं, और वो रिश्ता चलाने पे आप मजबूर भी होते हैं। लेकिन रिश्ता चलाना, उसको निभाना, और उसको वो पंजाबी में कहते हैं तोड़ निभाना, एक अलग बात होती है। और उन दोनों में से अगर कोई एक भी समझदार होगा ना, तो रिश्ता हमेशा हमेशा जो है ना वो पार लग जाता है। लेकिन जो मैं बात कर रहा हूँ इस वीडियो के अंदर, के मोहब्बत जो है ना, उसको इज़्ज़त के साथ कभी भी कंफ्यूज ना किया करें। मोहब्बत बहुत अलग चीज़ है, और जो इज़्ज़त है वो बहुत अलग चीज़ है, और ये दोनों आप एक तराजू के अंदर नहीं तोल सकते। इन दोनों की बड़ी अलग अलग वेटेज है, और आपको वो समझना होगा कि जो बंदा आपसे एक तरफ़ा मोहब्बत कर रहा है वो अलग चीज़ है। अगर आपको इज़्ज़त, मोहब्बत करता है कोई, इज़्ज़त नहीं करता, देन देयर इज़ एन इशू। अगर कोई बंदा दोनों ये चीज़ें आपसे करता है, तो फिर उससे अच्छा खूबसूरत रिश्ता कोई नहीं है। और अगर आपको ये डायग्नोज हो गया है इनिशियल स्टेजेस के ऊपर कि आपको ये शख्स जो है वो इज़्ज़त नहीं देता,
मोहब्बत तो बहुत करता है, लेकिन जब ये आपे में नहीं रहता या जब ये अपनी सेंसेस में नहीं होता, तो फिर ये आपको इज़्ज़त देने में हमेशा भूखा रखता है। तो फिर आप समझ जाएँ कि ये रिश्ता देर तक चलेगा नहीं, अगर चलेगा तो ये आपको एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन की तरफ लेके जाएगा। तो ऐसे रिश्तों से, ऐसे लोगों से और ऐसे जो लोग हैं, ऐसे लोगों से हमेशा किनारा किया करें और दूर रहा करें, अवॉइड किया करें। उम्मीद है मेरी इस वीडियो से कोई ना कोई आपको अंडरस्टैंडिंग मिली होगी। लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, रब आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा।